चलिए बच्चों, कॉस्टेट के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल देख रहे हैं कॉस्टेट के अंदर। इस एग्जाम्पल की खासियत क्या है कि इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के स्टॉक दिए हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग। एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग। तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे वो आपको कॉस्टेट में बताना है। देखिए लास्ट में क्या बोला है सर, कॉस्टिक बनाओ जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है बताओ, प्राइम कॉस्ट बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, नेट प्रॉफिट बताओ। वैसे भी हम ये सब बताने वाले थे। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आपको इंफॉर्मेशन दी है जून 22 की एंड 30th जून 22 की। आपको बोला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर 1 जून को दिया है, 1 जून को ये, तो ओपनिंग होगा। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये कहाँ जाने वाला है पता है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल है। यस और नो? और डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता था, प्राइम कॉस्ट के अंदर। तो ये प्लस होगा, ओपनिंग है। और ये क्लोजिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में से क्या कर देना, माइनस। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस देख रहे हो, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ढूंढेंगे ना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें हम प्लस कर देंगे। और इसको मानेंगे, करेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस। कैसे दिखाता हूं सर, थोड़ा वेट करिए। फिनिश्ड गुड्स है ना, तो फिनिश्ड गुड्स क्या करने वाले हैं हम, आपका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा ना सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर ओपनिंग प्लस करेंगे और क्लोजिंग ऑलवेज माइनस होगा। ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सी अगेन रॉ मटेरियल, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हुआ ना। क्या करेंगे सर, है ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में परचेज प्लस कर देंगे। वेजेस पेड, ये फैक्ट्री वेजेस है ना, तो डायरेक्ट वेजेस जाएगा, डायरेक्ट लेबर है, मतलब ये प्राइम कॉस्ट में जाने वाला है, वहां प्लस कर देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है, इसलिए वहां जाएगा, जनरल नहीं है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, सेल्स लास्ट में जाएगा। और ले कुछ नहीं करने का है। देखिए कॉस्टेट मैंने आपके लिए बनाकर तैयार रखी है। कॉस्टेट फॉर द मंथ ऑफ जून 22, ऐसा हेडिंग मार दोगे। यूनिट प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन में दिए नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, यूनिट सोल्ड भी नहीं दी है तो क्वेश्चन मार्क, दिया होता तो लिखते क्वेश्चन मार्क। चलिए कैसे करना शुरू करेंगे। पहले हम ढूंढेंगे भाइयों बहनों, क्या है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या ढूंढेंगे सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, ये ढूंढेंगे पहले तो। सर ये कैसे मिलत है, आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ, आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेके आइए, उसमें प्लस करिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसमें प्लस कर दीजिए, उसमें प्लस कर दीजिए, परचेज के जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं प्लस कर दीजिए। कैरेज इनवर्ड है, रेलवे फ्रेट इनवर्ड है, ड्यूटीज टैक्सेस जो रिफंडेबल नहीं है प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इसमें से। अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच चुका है, जो बच गया है वो कॉस्ट थोड़ी होता है, तो नेक्स्ट ईयर काम आएगा, नेक्स्ट मंथ में काम आएगा। माइनस कर दीजिए परचेज रिटर्न, अगर क्वेश्चन में दिया है तो माइनस कर दीजिए। अगर कोई स्क्रैप है, वेस्टेज है, रॉ मटेरियल का वेस्ट तो माइनस कर दीजिए। एंड एबनॉर्मल वेस्ट कोई हुआ है सर, तो वो भी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये ही था एक्चुअली। ठीक है, ये तो इतना करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इतना सिंपल है सर। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया है देख लो सर इसके अंदर। क्या आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है या 60, क्लोजिंग कितना है 50, तो डाल दो सर इसके अंदर। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर 60, क्लोजिंग स्टॉक कितना था भूल गए ना तुम, फिर से देख लो। 70 था, नहीं 50 था, तो ये 50 माइनस कर देना है यहाँ से, माइनस कर देना है। और क्या था सर बताओ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था ये 4 लाख 80 का, उसको डाल देंगे सर यहाँ पे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4 लाख 80। ठीक है, परचेज के एक्सपेंसेस आपको दिए नहीं है, डैश, रिटर्न दिया नहीं है, वेस्ट दिया नहीं है, डैश ऑन डैश। ठीक है,
तो 480 प्लस 60 माइनस 50, मतलब ए शॉर्ट ए आ जाने वाला है 490 सर, 4,90,000 आ जाने वाला है। और किसी को डाउट, किसी को शक? इस 4,90,000 को आप डिवाइड करना होता है यूनिट प्रोड्यूस्ड से, याद रखना किससे डिवाइड करना, तुम यूनिट प्रोड्यूस से, बट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना। यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करना, प्रोडक्शन से डिवाइड करना, तो तुम्हें ये यूनिट कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। ये आ गया 4,90,000, जिसके अंदर तुम्हें ऐड कर देना है क्या सर? तुमको ऐड कर देना है इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, और नहीं तो क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, नहीं 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 बच्चे कहाँ चले भाई, तुम कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ चले, तुम तो बहुत जल्दी में हो। अभी तो मटेरियल कंज्यूम ही तो मिला है सर, अभी इसके अंदर ऐड करना है, ऐड करना है, कहाँ गई पेन, डायरेक्ट वेजेस को प्लस कर देना है, फैक्ट्री वेजेस को प्लस कर देना है, डायरेक्ट लेबर को प्लस करना है, अलग अलग नाम है, श्याम तेरे कितने नाम, बस कोई काम है सर। डायरेक्ट वेजेस कितना है, ये रहा देखो वेजेस पे ना 2,40,000 है, 2,40,000 प्लस कर दो, 2,40,000 प्लस कर देना। अगर उसको कोई यूनिट प्रोड्यूस था तो डिवाइड कर देना प्रोडक्शन से, तो ये मिल जाएगा 490 प्लस 240 कितना हो जाएगा, 9 4 13 3 4 5 7, 7,30,000। क्या बोलते हो तुम? ठीक है। अरे और प्लस कर देना था इसके अंदर, क्या प्लस करना था, बहुत उतावल करते हो सर आप। प्लस कर देना था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या प्लस करना था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया नहीं है। अगर दिया होता तो मैं यहाँ प्लस कर देता डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो ये जो निकल के आ गया सर, ये इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं सर, प्राइम कॉस्ट। तो आपको ढूंढना था ना प्राइम कॉस्ट, ये रहा प्राइम कॉस्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम ढूंढ लिया ना हमने, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को हम ले चुके, इस इंफॉर्मेशन को हम ले चुके, इस इंफॉर्मेशन को ले चुके हम, इसको भी हम ले चुके, ठीक है। चलिए अब ऐड करते हैं सर इसके अंदर, ऐड अब करेंगे, पक्का वाला ऐड करेंगे सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर दिया है कि आपको कुछ, यस दिया है ना, सीधे सीधे दे दिया है 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए प्लस कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में 1,00,000 रुपए प्लस कर देने वाले हैं। ये मिल जाएगा आपको, जैसे ही प्लस करोगे ये मिलेगा आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये हो जाएगा 8,30,000। अब इसके अंदर ऐड कर देना है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, यस 12,000, एंड क्लोजिंग कितना दिया है 15,000, देख रहे हो ना। मैंने क्या लिखा था, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस, और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस 12 एंड 15, 12,000 प्लस करेंगे ये ले, 15 क्या करेंगे माइनस ले। अब ये निकल के आ जाएगा, इसको बोलेंगे जाली वाला फैक्ट्री कॉस्ट, यानी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 12 प्लस करना है, 15 माइनस करना है, मतलब 3 माइनस कर देना है अल्टीमेटली, तो ये जाएगा 8,27,000। क्या बोलते हैं उसको, ऐड कर देना है इसके अंदर तुमको। अब बताओ, याद करो क्या क्या आता था इसके अंदर, याद है ना आपको इसके बाद, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या क्या आता था, याद है तुमको? यस, इसमें क्या क्या आता था, आप लिखते थे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो, ये दिए नहीं है आपको सर तो डैश कर देना। फिर आप लिखते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, लेकिन जनरल नहीं, प्रोडक्शन वाले, प्रोडक्शन वाले। तो क्या तुमको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्रोडक्शन वाले दिए हैं? ये रहा देखो ना,
प्रोडक्शन वाले कितने हैं, 50,000, लिख दो 50,000 प्लस करो, यहाँ प्लस कर देना है। फिर क्या करते थे तुम, याद है, तुम करते थे यहाँ से माइनस करते थे इसमें से, वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वाला नहीं, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल फादर वो स्क्रैप, फैक्ट्री स्क्रैप माइनस करते थे, या बाई प्रोडक्ट्स माइनस करते थे, या दूसरी कोई भी मिसलेनियस इनकम हुई है तो माइनस करते थे, ये दिया नहीं है आपको, ठीक है। एंड लास्ट में आप ऐड करते थे, याद है इसके अंदर लास्ट में इसमें ऐड करते थे प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आपको दिया नहीं है, है ना, याद है ना तुमको, याद है ना, क्या याद है, उसको हम क्या प्लस करते थे, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। यस, ये कुछ नहीं दिया है सर, ये हो गया आपकी स्टोरी खत्म। और जैसे आप ये ऐड करोगे ये आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने का, उत्पादन करने का खर्चा, ये प्लस कर देना है तो 877 होगा, बट अब ये से कितना हो जाएगा, 8,77,000। लेट मी चेक इट, यस, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इसके अंदर ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो मैंने लिखा है ऑलरेडी, ये कहाँ 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 देखो लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस कर देना ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस कर देना, देखा ना, 90 एंड 110, 90 प्लस करना एंड लेस, अब ये जो आएगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यार 90 प्लस करना है, 1,10,000 माइनस करना है, इंस्टा 20 माइनस कर देना है इसके अंदर से, तो ये आ जाएगा 857, क्या बोलते हो। एंड लास्ट में आपको ऐड कर देना है, लास्ट में मार्केटिंग एक्सपेंसेस यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको प्लस कर देना है, जो आपको दिया है सर, यस 25,000 दिया है, और आपका सेल्स लास्ट में आएगा 10,000, 10,00,000, 25,000 प्लस कर दो यहाँ पे पहली बात तो ये हो जाएगा सर कितना, 882, 882, है ना, ये आ गया क्या आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर इसके अंदर ऐड करना होता है प्रॉफिट, और फिर आपको मिलता है सर लास्ट में क्या, सेलिंग प्राइस। तो आपको सेलिंग प्राइस दे दी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 10,00,000, तो 10,00,000 यहाँ लिख देना, डिफरेंस निकल के आ जाएगा 1,18,000, ये आपका है प्रॉफिट। देखिए सब इंफॉर्मेशन आ गई, ये रॉ मटेरियल ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये सब कुछ ये लिया ना, फैक्ट्री ओवरहेड ले लिया, डन। ये था आपका सिंपल सा पहला वाला एग्जांपल, ये किस लिए था, ये दिखाने के लिए कि आप ये जो है ना, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये वाला एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये वाला किस तरीके से दिखाते हैं। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये 12,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ये किस तरह से दिखाना है वो, एंड फिनिश गुड्स ये वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी, और ये फिनिश गुड्स। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल था। ओके, एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं अभी।